न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रोजगार कब होगा अनलॉक? जी हां, यही सवाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है कि रोजगार आखिरकार कब अनलॉक होगा। दरअसल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह बड़ा खुलासा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बड़ा खुलासा हुआ है कि सरकारी नौकरियों को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी नौकरियों में भर्ती पर पूरी तरीके से प्रदेश में पाबंदी लगी हुई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में 3 साल बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। डेंटल सर्जन परीक्षा 2019 अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। वहीं जेल प्रहरी परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। सिविल सेवा पीएससी 2019 परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा की तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 की परीक्षा की तारीखें तय नहीं हुई हैं। तो ये तमाम वो परीक्षाएं हैं जिनको लेकर छात्र लटके हुए हैं, यानी कि छात्राओं में एक आस है कि जल्द ही परीक्षाएं घोषित होंगी, परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होंगे या फिर परीक्षाओं की तारीख घोषित होंगी। लेकिन अभी तक ये कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। और मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन के कारण हमारी नियुक्ति रुकी हुई है परीक्षा पास करने के बाद। पिछले 3 साल से ना तो मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी निकली है, ना ही लोगों को नियुक्तियां मिली हैं। तो आखिर हमारी किस्मत खराब है या मध्य प्रदेश शासन की नीतियां खराब है? आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी है कि हम बेरोजगार युवा करें तो करें क्या? रोजगार आखिर हमें कब मिलेगा और कब शासन हमारे बारे में सोचेगा? हमारी भर्ती 2018 में निकाली गई थी, भाजपा सरकार ने ही निकाली थी। लेकिन तब से अब तक 2 सरकारें आई, कांग्रेस सरकार आई, फिर भाजपा आई, लेकिन अभी तक हमारी भर्ती पूर्ण नहीं हो पाई है। इस 3 साल के समय अंतराल में हमने बहुत सारे ज्ञापन, बहुत सारे धरना, प्रदर्शन, रैली, आंदोलन किए। अब कितना हम इंतजार करें? मामा जी से निवेदन करते हैं, जो उन्होंने वादा किया था जुलाई में भर्ती का, वो पूर्ण करें। और बेरोजगारी मुद्दे को लेकर मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए भर्ती पर पूरी तरीके से पाबंदी लगी हुई है। एमपी में सरकारी कामकाज जारी है, पर सरकार महकमे में खाली पदों को भरने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। छात्रों की नौकरी में चयन के 3 साल बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो कई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और जारी कर दिया गया है तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। पद खाली पड़े हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं वो भर दिए जाएंगे जल्द, क्योंकि एक बच्चों को काफ़ी उम्मीद है सर। देखिए अभी मैं समझता हूँ इस पर जल्दबाजी होगी, मेरा कहना, क्योंकि अभी हम अभी स्थिति से पूर्णतः उभरे भी नहीं। हमको उभरने से समय लगेगा, पूर्ण तरीके से उभर जाएं, फिर इन चीज़ों में विचार होगा। और विचार चल रहा है, सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए मैं कहता हूँ कि पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी राहत लोगों को दी है कि राहत गिनाने के लिए आपको लंबी सूची तय करना पड़ेगी। पहले मध्य प्रदेश तो धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन जो रोजगार पोर्टल है उस पर 26 लाख बेरोजगारों ने अप्लाई किया। नौकरियां कब अनलॉक होंगी? अब देखिए, तो व्यवस्थाएं आगे चलती रहेंगी। पिछले 4 साल से 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, तो अगर 17 छोड़ दिया जाए तो 18, 19, 20, 21 एक भर्ती नहीं हुई है। चाहे कांग्रेस सरकार की रही बात हो, चाहे वो बीजेपी सरकार की बात रही हो। अभी कल की रिपोर्ट में बता दूंगा आपको, CMI जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है कि मध्य प्रदेश रोजगार देने में दूसरे पायदान पर है। इतना हास्यास्पद है अपने आप में, मुझे समझ में नहीं आता कि अधिकारी या कर्मचारी, मतलब ये इनको थोड़ा सा भी सोचना चाहिए। तो संवाददाता शब्बीर अहमद का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ बन गए हैं। शब्बीर, क्या मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों पर पूरी तरीके से पाबंदी लग गई है? लेट हो गई, लोगों की तो शादी भी हो गई
बिल्कुल ये कहना सही होगा कि बिल्कुल पाबंदी लगी हुई नजर आ रही। पिछले 3 साल से किसी भी तरह की कोई भर्ती नहीं हुई है, जो भर्तियां हुई भी है उसमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। जैसे हम शिक्षक भर्ती की बात करें, 2018 में इसकी परीक्षाएं आयोजित की गई कमलनाथ सरकार में, और तमाम जितने भी थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिले, और उसी के कारण आज भी शिक्षक परेशान हो रहे हैं। 24,000 शिक्षक परेशान हो रहे हैं, और इसमें जो फॉर्म भरा था उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरोजगारी है। 12 लाख के करीब शिक्षकों ने इस भर्ती के लिए फॉर्म भरा था और 24,000 सिलेक्ट हुए थे, लेकिन अभी तक भी उन्हें भर्ती नहीं मिली है। शिक्षकों के साथ 2 दिक्कतें आ रही है। एक दिक्कत ये आ रही तो कि उन्हें भर्ती नहीं दी जा रही, दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि जो प्राइवेट स्कूलों में ये अभ्यर्थी पढ़ाते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है, स्कूल प्रबंधन की तरफ से, कि अगर आपको हम पढ़ाएंगे और किसी समय भी सरकार आपको ज्वाइनिंग दे देगी तो आप नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये ऐसी दिक्कतें हर शिक्षक विभाग में भी, पटवारी को लेकर भी है। वहीं हम इस पुलिस की भर्ती की बात करें तो 4,000 पद 2020 में निकाले गए थे शिवराज सरकार द्वारा, लेकिन उसको 10 लाख के करीब मध्य प्रदेश में जो युवाओं ने फॉर्म भरा है, लेकिन अभी तक किसी तरह की परीक्षा आयोजित नहीं करी है, और इसी के कारण जो बेरोजगारी के दर है मध्य प्रदेश में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खुद राज्य सरकार का पोर्टल बता रहा है कि 26 लाख मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं और पद हजारों की संख्या में अलग अलग डिपार्टमेंट के खाली हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो अलग अलग कंपटीशन के जो एग्जाम की है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते, कब से तैयारी कर रहे हैं और क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और क्या दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है? कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मेरा जब से 12th हुआ है मैं तब से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद शादी हो गई, घर वालों ने शादी कर दी, अब शादी हो गई, उसके बाद अभी भी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं कम से कम मुझे 10 साल हो गए होंगे। 2011 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, 10 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ। क्या दिक्कतें आती है कि 10 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिर दिक्कत क्या आती है? ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पाती है या फिर एग्जाम क्लियर नहीं हो पाती, क्या कारण? सर एग्ज़ाम तो क्लियर तब होगा ना जब पोस्ट देंगे उस बराबर में। 200-300 पोस्ट निकाल देते हैं, फॉर्म भरे जाते लाखों में। अब जब लाखों में फॉर्म भरेंगे तो भाई हमसे भी इंटेलिजेंट लोग हैं, हम मेहनत करते हैं, सामने वाला भी मेहनत करता है, कंपटीशन में लोग चले जाते हैं और सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। काय की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं एमपी पुलिस की, SI की। आप काय की तैयारी कर रहे हैं और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मेरे ख्याल से अब तो घर वाले बोल देते होंगे वापस आ जाइए। जी ज़रूर बोलते हैं घर वाले, कि यही बोलते हैं कि आप जब तैयारी इतनी कर रहे हो, कोई मतलब भर्ती निकल नहीं रही है, कुछ नहीं है, तो आप आ जाओ घर पे। काय की तैयारी कर रहे थे? MP कांस्टेबल। MP कांस्टेबल। अभी तक कितने पद निकाले गए और आप जब से तैयारी कर रहे हैं कितने ऐसे पद निकल चुके हैं जिनमें ज्वाइनिंग हो चुकी है या फिर नहीं हुई है? काफ़ी जगह निकल चुकी हैं, काफ़ी हमने तैयारी भी की, 2-3 साल से हम कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर उसके क्या कर सकते हैं हम? ये देखिए, आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने परेशान हैं युवा। आप काय की तैयारी कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सरकार से आपकी क्या मांग है जो सबसे ज़रूरी है? सर मैं MPPSC की तैयारी कर रही हूँ, 2018 से कर रही हूँ। उसके बाद एक बार वैकेंसी आई 2020 में, फिर हो गया, प्री तो निकल गया, लेकिन मेंस का पेपर ही नहीं हो रहा है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि 2019 में MPPSC की एग्ज़ाम हुई थी, उसके अंदर प्री एग्ज़ाम हो गई थी, लेकिन मेंस एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुई उसके कारण। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा कि जो राज्य सरकार है वो एक तरीके से 1 साल का पूरा प्लान तैयार करती, कैलेंडर तैयार करती है कि व्यापम के जरिए कौन सी एग्जाम होना है, MPPSC की कौन सी एग्जाम होना है। लेकिन आपको बता दें 2019 को लेकर जो कैलेंडर तैयार किया गया था उसे डिलीट ही कर दिया गया। 2020 कोरोना था, 2021 में भी कोरोना, यानी 3 साल तक के पिछले 3 साल की बात करें तो किसी भी तरह की मध्य प्रदेश में सरकारी एग्जाम हुई ही नहीं है। और भी लोग युवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं आप लोग और किस चीज़ की कर रहे हैं? मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ। काहे की? MP पुलिस की कर रही हूँ। घर से अब बोला जाता होगा आपको कि हाँ सर, घर से प्रेशर भी रहता है कि इतना टाइम हो गया आप लोगों की अभी तक जॉब नहीं लगी, लेकिन सर हम क्या कर सकते हैं, हम तो मेहनत पूरी करते हैं अपने तरफ से। बिकॉज सर गवर्नमेंट जो वैकेंसी देती है उसको काउंट हो ही नहीं पाता। वैकेंसी वो दे भी देती है तो एग्जाम डिले कर देती है। जब एग्जाम नहीं होगा तो हमारा सिलेक्शन की कोई उम्मीद ही नहीं है। घर वाले प्रेशर भी करते हैं, सोसाइटी भी प्रेशर करती है कि आपकी लड़की इतने दूर जाकर तैयारी करी, अभी तक क्यों नहीं हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सर मैं गुना जिले से हूँ। अच्छा, आप सब दूर दराज इलाके के? बहुत दूर से हैं। कहाँ से आप? मैं जबलपुर से हूँ सर। और आप? अनूपपुर जिले से। ग्रामीण इलाके के ज़्यादातर ये लोग हैं और तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन पद को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रही है और सरकार की तरफ से जो पद निकलते हैं और उसमें लाखों फॉर्म भर दिए जाते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और
MPSI कर रही हूँ, 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है। बहुत टाइम हो गया, काफ़ी आज लगा के बैठी हूँ। हाँ, अब निकालेगी वैकेंसी। मतलब गवर्नमेंट कुछ सोच ही नहीं रही युवाओं के बारे में, मतलब कुछ भी नहीं सोच रही है। काफ़ी साल हो गए हैं। आखिरी कब निकली थी आपकी जो एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो उसके? 17 में निकली थी, बाकी तब से निकली नहीं है। जब से प्रिपरेशन कर करके थक गए हैं, जब से निकली नहीं है। नहीं निकली। हाँ, बहुत कुछ सोच ही नहीं रही MP की गवर्नमेंट युवाओं के बारे में। निकालती है तो गिनी चुनी निकाली, अभी MP कांस्टेबल की निकाली, वो भी गिनी चुनी निकाली है, कुछ निकाल ही नहीं रहे। आप मामा जी को पड़ी है बस अपने चुनाव की और अपने काम की। बच्चों से हमको बोलते तो भांजियाँ हैं कि हम भांजी हैं। हम ये बताइए, जब हम भांजी हैं तो हमारे लिए कुछ करिए तो सही, कुछ करते ही नहीं है। 2017 में मैंने एक फॉर्म भरा था जो कि मेरा निकल गया था। उसके बाद 4 साल से ना कोई फॉर्म है और ना कोई भर्ती है। तो अब ये कांस्टेबल का आया भी था, फिर उसके भर्ती मतलब फॉर्म भर लिए। अब यहाँ तक कि अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं है, ना ही जेल का कोई रिजल्ट है। और MPPSC के तो छोड़ ही दो, बस उसका मेंस होके अटका है और ना उसका रिजल्ट है। और बात ये है कि मामा को हर चीज़ की पड़ी है। मामा को ये दिखता है कि हमारे चुनाव आ रहे हैं, बस सरकार गिरा के अपनी सरकार बना ली, बस इसी में उनका वो चलता रहता है। ये नहीं कि बच्चों के बारे में सोचें। और जो भांजियाँ मतलब उनको दिया गया है कि ये हमारी भांजियाँ हैं तो कुछ करें उनके लिए। साफ तौर पर सरकार से नाराज़गी देखने को मिल रही है। कुछ युवक भी मौजूद हैं, वो भी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग है आपकी? मैं रहने वाला हूँ उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। मैं लगभग 3 साल से MPSI की तैयारी कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरे ग्रेजुएशन भी उसी टाइम हो गया था। मैं सोचा कि इसके बाद वैकेंसी आएगी तो मैं तैयारी करूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लगभग आज से 4 साल बीत गए। आज 2021 चल रहा है, 17 को आई थी लास्ट वैकेंसी। अभी तक मैं सिर्फ तैयारी करूँ। अब तो मुझे घर से फ़ोन आने लगेगा पापा का, आजा बेटा खेती बाड़ी कर ले, इसी में तेरा फ्यूचर बनेगा। क्योंकि मामा तो हमारे पास सोचेंगे, सरकार सोचेगी नहीं, तो हमें अपना देखना पड़ेगा सर, कैसे हमारा गुजारा होता है, कैसे हमारी फैमिली चल रही है। मामा किससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब उन्हें देखना चुनाव में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरे विधायक हैं भी नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे मतलब है। उनका युवा कहीं उसमें डिप्रेशन में जा रहा है, कहीं वहाँ जा रहा है। आत्महत्या कर, आप देखें रोज़ न्यूज़ पर उठाइए, कुछ ना कुछ कर रहा है। क्या करे बेचारा, जब उसके घर में प्रेशर आ रहा है, माँ बाप भी बोले कि बेटा रहने दो, तुम सरकार से मुझे छोड़ दो, तुम अपना खुद देखो। अब क्या करें सर? मेरे साथ एक रिटायर्ड सैनिक भी हैं जो तैयारियां कर रहे हैं अब सरकारी नौकरी की। कितने समय हो गया आप? सर मेरे को अभी 6 महीने यहाँ पे आए हुए हो गए हैं। और फिर मैं अभी सर 6 महीने से लगभग यहाँ पे सीधा आ गया था रिटायर्ड होके। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सर काफ़ी बंदे हैं जो कि 3-3 साल से भटके हुए हैं, इनका वैकेंसी नहीं आ रही है। सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे में कि वैकेंसी निकालें। अभी सरकार ही कर सकती है सर, कुछ हमारे हाथ में है नहीं है। तो ज़्यादा वो होगा तो सर। आप कहीं की तैयारी कर रहे हैं? मैं MPSI की सर। MPSI की। सर मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो शिवराज चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, यदि वो ये बात सोच लें कि अपनी राजनीति को एक तरफ छोड़ के यदि बच्चे लोगों के बारे में सोचें, तो हमारे प्रदेश की दशा कुछ और हो जाएगी। सब बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बच्चे अपने एग्ज़ाम उस उम्र जो दी जाती है, डिसाइड की होती है, उस उम्र में आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल, जो बच्चों से निकलकर सामने आया उससे सरकार से नाराजगी है। और पद जो निकल भी रहे हैं तो भर्ती नहीं हो पा रही। और सबसे ज़्यादा जो युवाओं को चिंता सता रही वो यही सता रही है कि जो पद निकाले जाते हैं और उनकी उम्र जो है वो लगातार एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ती जा रही है। वो क्राइटेरिया से धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं और यही चिंता है। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है मध्य प्रदेश में बेरोजगारों का कि 26 लाख जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, वो खुद पोर्टल पर अपलोड कर रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। बता दें आपको, मध्य प्रदेश सरकार में अगर कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसे बाकायदा पोर्टल पर डालना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है कि वो बेरोजगार है, तब जाके उसको नौकरी दी जाती है, फॉर्म भर सकता है वो सरकारी फॉर्म का। तो ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से भले ही जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कोरोना के बाद, या फिर ये कहें कि कोरोना से बड़ी समस्या ये है बेरोजगारी की, क्योंकि युवा कई देखा जा सका और कई ऐसे रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं जहां पर युवा लगातार आत्महत्या कर रहे हैं नौकरी नहीं मिलने के कारण। जी बिल्कुल शब्बीर, तमाम ऐसी घटनाएं इस दौरान देखी गई हैं। तमाम ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, चाहे उनको 4 साल हो गए हों, चाहे 5 साल हो गए हों। लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट निकलेगा, ज्वाइनिंग होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें
होती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन शब्बीर, अगर मंत्रियों की बात की जाए, मंत्रियों से अगर पूछा जाता है कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि व्यवस्थाएं हैं, होती रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने काम से पल्ला झाड़ लेते हैं। बिल्कुल काम से पल्ला झाड़ लेते हैं। जैसे कल मैंने मध्य प्रदेश के जो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से पूछा था कि आपके विभाग में भी कई ऐसे पद खाली पड़े हुए हैं वो जो भरे नहीं जा रहे, तो उनका कहना है कि जल्द हम इस पदों को भरेंगे, लेकिन हमारी पहली लड़ाई अभी कोरोना। एक तरीके से ये कह सकते हैं कोरोना की आड़ में राज्य सरकार बहाना बनाती नजर आ रही है कि वो लगातार कोरोना के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में नौकरियों को भी अनलॉक करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तैयारियां हैं और युवा जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना तो अभी आया है लेकिन नौकरियां तो पिछले 3-4 साल से नहीं मिल रही है। 2018 में जो शिक्षकों की भर्ती हो चुकी थी, परीक्षा हो चुकी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके थे तकरीबन 26,000 शिक्षकों के, उन लोगों को भर्ती नहीं दी जा रही है। और कमलनाथ सरकार आके जा चुकी है, शिवराज सिंह चौहान सरकार को तकरीबन 1.5 साल के 15 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उसके बावजूद भर्ती नहीं दी जा रही है। तो ये तमाम सवाल सरकार पे ही खड़े हो रहे हैं कि आखिर आप कोरोना का तो अभी पिछले 1 साल से आया है, लेकिन उससे पहले की भर्तियां आखिर क्यों नहीं हुई है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और युवा भी यही उठा रहे हैं क्योंकि ये सभी वो युवा हैं जिनके ये कह सकते हैं कि जो उम्र के क्राइटेरिया से ऊपर जा चुके हैं और दूर दराज इलाके के ये युवा हैं जो अब तो इनके परिजन भी ये कहते हैं कि वापस लौटाइए क्योंकि परीक्षा जो है पद निकल नहीं रहा है। काफी इनकी एक कर सकते हैं कि बुरी स्थिति में ये युवा पहुंच गए हैं राज्य सरकार के जो पद निकल रहे हैं और भर्ती नहीं हो रही उसके कारण। जी बिल्कुल शब्बीर, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी इस सवाल को उठा रहा है कि लगातार हर चीज अनलॉक हो चुकी है लेकिन रोजगार अभी तक हर चीज अनलॉक हो चुकी है लेकिन रोजगार अभी तक अनलॉक क्यों नहीं हुआ है। और सवाल यही खड़ा होता है कि रोजगार आखिरकार अनलॉक कब होगा, क्योंकि मंत्रियों से शब्बीर कितना भी पूछ लिया जाए, अन्य लोगों से पूछ लिया जाए, चाहे वो सत्ता में रहे हो, कांग्रेस सरकार रही हो या फिर बीजेपी की अभी सरकार रही हो, कोई भी छात्रों के लिए नहीं सोच रहा है जबकि उनको सोचना चाहिए। तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन वो दावे अभी फिलहाल छात्रों के लिए अब पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल जो सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं वो बिल्कुल पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। लगातार सरकार ये कहती है, सरकार ने खुद जो पिछले बजट पेश करा था उसमें कहा था कि वो 1 साल के अंदर, आने वाले 1 साल के अंदर 4,000 शिक्षकों के पद भरेंगे, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए आधा साल गुजर गया है लेकिन अभी तक के ना ही भर्ती को लेकर कुछ नोटिफिकेशन आया है, ना ही किसी तरह के फॉर्म भरे गए हैं। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के जो दावे सदन में कहते हैं वो पूरी तरह से जमीन पर आके विफल साबित होते हैं और युवा परेशान होते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के कई युवा ऐसे हैं जो लगातार फॉर्म भरे चले जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम की, लेकिन डेट ही नहीं आती, कुछ की डेट आती है तो लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। अंदाजा पुलिस की भर्ती से ही लगाया जा सकता है कि जो 6 महीने पहले नवंबर 2020 में जो भर्ती निकली थी पुलिस की, 4,000 फॉर्म थे, 12 लाख के करीब, 10 से 12 लाख के करीब जो थे उसके अंदर फॉर्म भरे गए थे और अभी तक की परीक्षाएं ही नहीं हुई है। वो युवा अलग इंतजार में खड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द ये परीक्षाएं हो। पुलिस प्रहरी में एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया लेकिन फिजिकल नहीं हुआ, वो बच्चे रुके हुए हैं, एमपीपीएससी के बच्चे रुके हुए हैं, शिक्षक रुके हुए हैं, पटवारी रुके हुए हैं। पटवारी में एक चीज और सवाल उठ रहे हैं कि पटवारी एग्जाम जो हुई थी उसके अंदर 9,000 के करीब पद थे, कुछ बच्चों ने एग्जाम जो ज्वाइनिंग नहीं ली थी, जो वेटिंग में थे, उनको ज्वाइनिंग देनी थी। और बलौदा बाजार में राशन दुकान में गबन का खुलासा हुआ है। दरअसल लकड़िया गांव के लोगों ने जिला पंचायत सदस्य से राशन नहीं मिलने की शिकायत की। शिकायत पर खाद्य इंस्पेक्टर ने मामले की जांच की। जांच में 7 लाख की गड़बड़ी का पता चला है। वहीं एसडीएम ने सेल्समैन को निलंबित कर डीलर को नोटिस जारी किया है। तो सेल्समैन को फिलहाल निलंबित कर दिया है। गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा था, गबन का आरोप लग रहा था, जिसके बाद सेल्समैन को नोटिस जारी कर दिया है। राशन की दुकान में 7 लाख का गबन का यह आरोप लगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।